बीजेपी और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में गठबंधन हो गया है। गठबंधन का ऐलान खुद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह और एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने मीडिया के सामने आकर किया। आपको एक सुखद सूचना दूं, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए के एक्सपेंशन का यानी उसके विस्तार का सिलसिला अब प्रारंभ हो चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होने के परिणाम स्वरूप यहां पर बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरा का पूरा लाभ मिलेगा ही। एलजेपी बिहार में 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये सीटें हैं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, जमुई और मुंगेर। इन सीटों पर रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। 12 साल बाद रामविलास पासवान वापस एनडीए में लौट आए हैं। बीजेपी और एलजेपी के बीच गठबंधन के ऐलान के बाद जहां राजनाथ सिंह ने रामविलास पासवान को बड़ा दलित नेता बताया, तो वहीं पासवान ने एनडीए की जीत और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी भी की। मोदी जी का जहां तक सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट हो चुकी है। एनडीए ने ऑलरेडी क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये क्या कहते हैं कि इसलिए उसमें आपको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि रामविलास पासवान ने गुजरात दंगों के बाद मोदी पर सवाल खड़े करते हुए एनडीए का दामन छोड़ दिया था। पिछले कई दिनों से बीजेपी और एलजेपी में गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे। गुरुवार को जब मोदी दिल्ली पहुंचे तो गठबंधन को आखिरी रूप देने की कवायद शुरू की गई। बिहार से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी पासवान के घर पहुंचे। बातचीत हुई और फिर पासवान बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर पहुंचे। एनडीए छोड़ने के बाद रामविलास पासवान लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर सियासत कर रहे थे। लिहाजा बीजेपी के साथ एलजेपी का गठबंधन कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। लेकिन कांग्रेस फिलहाल तल्ख टिप्पणी करने से बच रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने गठबंधन पर हैरानी जताई है। वहीं जेडीयू नरेंद्र मोदी के साथ साथ रामविलास पासवान को कटघरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनावों के लिए पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 54 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। महाराष्ट्र के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। नागपुर से नितिन गडकरी, बीड से गोपीनाथ मुंडे और नॉर्थ ईस्ट मुंबई से किरीट सोमैया बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल से 17, ओडिशा से 6, हिमाचल से 3 और अरुणाचल की 2 सीटों के लिए भी बीजेपी उम्मीदवारों के नाम जारी हुए हैं। जम्मू कश्मीर से 2 अल्पसंख्यकों को टिकट दिया गया है, जबकि 6 टिकट SC/SC उम्मीदवारों के नाम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जोशी ये सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जोशी ने संघ से सवाल पूछा है कि मोदी की उम्मीदवारी को लेकर मीडिया में कौन गलत खबरें प्लांट कर रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यूपी की सीटों का भी ऐलान होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। गुरुवार को हुई कांग्रेस प्रचार समिति की बैठक में सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के सामने एक बार फिर से राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। मनीष तिवारी ने ये दलील दी कि राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित किए जाने से चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। मनीष तिवारी ने कहा कि जब राहुल गांधी ही चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं तो तकनीकी पहलुओं को छोड़ देना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस प्रचार समिति की पहली बैठक हुई। इसमें राहुल और सोनिया के साथ साथ कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने हिस्सा लिया। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि वो आगामी चुनाव के लिए काफी आशावान हैं। सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि फिर से कांग्रेस की ही जीत होगी। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 30 उम्मीदवारों के नाम है। महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी को पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया गया है। अभी इस सीट से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के टिकट से सांसद हैं। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों से उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट क्या जारी की, विरोध के सुर बुलंद होने लगे। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से उम्मीदवार बदलने की मांग की है और साथ ही ये भी धमकी दी है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अनशन पर बैठ जाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र से बलविंदर कौर को उम्मीदवार बनाया है। आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार दक्षिण के मिशन पर हैं। वो कर्नाटक में 2 जगहों पर रैली करेंगे। सुबह के करीब 11 बजे नरेंद्र मोदी गुलबर्गा में रैली करेंगे तो शाम 4 बजे बीजेपी के पीएम उम्मीदवार हुबली में लोगों को संबोधित करेंगे।
दिल्ली में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सम्मेलन में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कारोबार को लेकर अपना विजन रखा। मोदी ने कारोबारियों को कहा कि वो उनकी दिक्कतों से वाकिफ हैं। नहीं, मैं कहता हूं जब भी हम आएंगे, भले 60 दिन बाकी हो, तब 60 साल के गड्ढे होंगे जी। वो हमारा पहला काम तो गड्ढे भरने में जाने वाला है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इससे आगे मोदी वो बोल गए जिससे विवाद खड़ा हो गया। मोदी ने कह दिया कि एक व्यापारी सेना के जवान से ज्यादा जोखिम उठाने की हिम्मत रखता है। मोदी के इस बयान पर विवाद बढ़ा तो उन्हें सफाई देनी पड़ी। आज कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी यूपी दौरे पर हैं। वो सबसे पहले लखनऊ में आंगनवाड़ी सेविकाओं से मुलाकात करेंगे और फिर बाराबंकी में रोड शो के जरिए जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। राहुल बाराबंकी के देवा शरीफ दरगाह पर भी जाएंगे। जेडीयू ने अपनी पार्टी के बागी नेताओं पर हंटर चलाया है। पूर्व महासचिव शिवानंद तिवारी और लोकसभा के 4 मौजूदा सांसदों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। जिन सांसदों को पार्टी से बर्खास्त किया गया है उनमें मुजफ्फरपुर के जयनारायण निषाद, औरंगाबाद के सुशील कुमार सिंह, गोपालगंज के पूर्णमासी राम और झंझारपुर के मंगनीलाल मंडल शामिल हैं। ये सभी सांसद पिछले लंबे वक्त से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इसी वजह से सुशील कुमार सिंह को छोड़कर बाकी तीनों सांसदों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था और इन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। जिन लोगों को निकाला गया है उनमें से शिवानंद तिवारी और मंगनीलाल मंडल के आरजेडी में जाने की उम्मीद है, जबकि जयनारायण निषाद, सुशील कुमार सिंह और पूर्णमासी राम बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से निकाले जाने के बाद सांसद जयनारायण निषाद ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। कैप्टन निषाद ने ये कहा कि उनका निकाला जाना जनता का अपमान है और एक सांसद को इस तरह से निकाला जाना तानाशाही है। निषाद ने कहा कि अब वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की मुहिम चलाएंगे। आज कैबिनेट की अहम बैठक है। माना यह जा रहा है कि मनमोहन सरकार चुनाव की वजह से इस कैबिनेट बैठक में कई लोक लुभावन फैसले ले सकती है। उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 10% बढ़ाने पर मोहर लगा सकती है और अगर ऐसा होता है तो करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल तक कर सकती है। आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आज की कैबिनेट की बैठक अहम साबित हो सकती है। मनमोहन सरकार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ाने को मंजूरी दे सकती है। फिलहाल एक उम्मीदवार 40 लाख खर्च कर सकता है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 70 लाख करने की सोच रही है। साथ ही आज की कैबिनेट की बैठक में आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी की जा सकती है। आज की कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। संसद के पिछले सत्र में भ्रष्टाचार विरोधी कई बिल पास किए जाने थे जो कि तेलंगाना पर हंगामे की वजह से अटक गए। अब उन बिलों को कानूनी जामा पहनाने के लिए सरकार अध्यादेश ला सकती है। अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल की जमकर आलोचना की है। अन्ना ने कहा कि उन्होंने 17 मुद्दों को लेकर केजरीवाल को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अन्ना ने कहा कि उन्होंने चिट्ठी केजरीवाल को हाथ में सौंपी थी, लेकिन तब भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। अन्ना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समाज की नहीं बल्कि सत्ता की चिंता है। सिर्फ सत्ता के बारे में सोचते हैं और सत्ता के बारे में अगर सोचते हैं तो और पार्टियां और आपके पार्टी में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं होगा। गौरतलब है कि अन्ना हजारे अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं।